हेलो एवरीवन, मैं राकेश निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज। आज हम टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज की पहली क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पूछा विद्युत धारा की विमा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। हमें निकालना आई। तो I बराबर करेंगे तो आएगा Q अपॉन टी। Q है चार्ज, T नीचे टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T, ऊपर जाएगा आएगा T इनवर्स। क्या आया? T इनवर्स। तो जो मेरी डायमेंशन आई वो आई Q इंटू टी इनवर्स। तो आया M0 L0 टी की पावर -1 इंटू Q। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर जो वैसे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो रियल डायमेंशन होती है वो होती है I बराबर वो होती है A। रियल डायमेंशन होती है A। हमसे पूछा Q के पदों में, इसीलिए जो ऑप्शन आया वो आया ए नंबर। क्यों कैसे आएगी वो भी समझते हैं। फॉर्म अभी मैंने बताया आई बराबर Q अपॉन टी। Q है आवेश की जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। आवेश की डायमेंशन होती है 80। टी से अब समय की डायमेंशन होती है टी से टी कैंसिल करेंगे, क्या आया? ए आया। तो जो रियल डायमेंशन होती है वो होती है ए। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंद होता है। पूछा चालकों में कौन सा बंद होता? तो चालकों में जो बंद होता वो होता धात्विक बंद। चालकों में होता धात्विक बंद। चालकों यानी कंडक्टर के लिए धात्विक यानी मेटालिक। अगर पूछ दे अर्धचालकों के लिए सेमीकंडक्टर के लिए होता है सहसंयोजी बंद। यानी कोवालेंट सहसंयोजी कोवालेंट। अगर पूछ दे कुचालकों के लिए कुचालकों यानी इंसुलेटर के लिए वो होता है वांडरवाल बंद। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए। आइए समझते हैं एक बार फिर से। चालकों के लिए कंडक्टर के लिए होता है धात्विक बंद मेटालिक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर के लिए होता है सहसंयोजी बंद। अगर पूछ दे कुचालकों के लिए इंसुलेटर के लिए तो वो होता है वांडरवाल बंद। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा एक इलेक्ट्रॉन में E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम को 10⁵ वोल्ट के विभव द्वारा त्वरित किया जाता तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी। हमसे पूछा एनर्जी ऊर्जा। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी E बराबर V इंटू क्यू, या फिर हम लिख सकते हैं W बराबर VQ भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो V कितना दिया? V दिया 10⁵ इंटू E। Q दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6 गुणा 10⁻, ये -19 प्लस का 5 जोड़ेंगे आएगा -14 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इस जगह ये
ये आर्ग ये सीजीएस में है, ये एमकेएस में पूछा था, एमकेएस में, तो क्या आया, जूल में आया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर ये बी कर दिया ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिया अर्ग में। अगर इसको हमें अर्ग में बदलना है, जो मेरा आंसर आया था, कितना आया था, 1.6 गुणा 10⁻⁻14। अगर हम अर्ग में आंसर लाएंगे तो अर्ग के लिए 10⁻⁻7 10⁻⁻7 से गुणा कर देंगे, तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा अर्ग में। कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा अर्ग में। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट द्वारा 13.6 वोल्ट है, तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को n=2 अवस्था से हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, फॉर्मूला होता En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर n बराबर दिया 2, n बराबर कितना दिया, 2 दिया, n बराबर, तो रखते हैं -13.6 अपॉन n बराबर 2 दिया, 2 का स्क्वायर करें कितना आया, 4 आया। कैंसिल करेंगे आएगा 3.4 आएगा, कितना आया, 3.4, वो भी माइनस में आया। लेकिन नाभिक के अंदर जो ऊर्जा होती है वो होती है नेगेटिव। लेकिन अगर मुझसे हम इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, अगर हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उतनी हम ऊर्जा किस में देंगे, प्लस में, उतनी ऊर्जा हम देंगे प्लस में। अगर हमने दे दिया प्लस का 3.4 तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने लगेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी प्लस में। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापक्रम जिसके बाद लव चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है कहलाता है। जो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी ताप वह ताप है जो लव चुंबकीय पदार्थ को अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल देता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्लियर हुआ। क्यूरी ताप वह ताप है जो लव चुंबकीय पदार्थ को अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल देता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, लिखा एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R बराबर दिया 10 ओम तथा प्रतिबाधा Z बराबर दिया 20 ओम, धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर पूछा। कलांतर के लिए फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर फॉर्मूला होता R अपॉन Z। R कितना दिया, R दिया 10 ओम, 10 रख दिया, Z दिया 20 ओम, 20 रख दिया। कैंसिल करेंगे कितना आया, 1/2। अब हम लिखेंगे cos फाई बराबर कितना आया, 1/2। 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, वो होती है 60 की। तो हमने लिख दिया cos 60, क्योंकि 1/2 की वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। अब cos से cos कैंसिल होगा तो फाई बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। फाई बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जब एक कुंडली में धारा 8 एम्पियर से 2 एम्पियर 3 गुणा 10⁻⁻2 सेकेंड में परिवर्तित हो जाती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल 2 वोल्ट है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व मिली हेनरी, यहाँ ध्यान देना मिली हेनरी में पूछा है। फॉर्मूला होता E बराबर L इंटू DI अपॉन dt। हमें निकालना है L, हमें निकालना है स्वप्रेरकत्व यानी L निकालना है। L निकाल ये आपस में गुणा होगा, आएगा E इंटू dt अपॉन DI। सॉल्व करेंगे E का मान कितना दिया, 2 वोल्ट, इधर 2 रख दिया, इंटू T दिया 3 गुणा 10⁻⁻2, 3 गुणा 10⁻⁻2।
अब आया आई, करंट। करंट का होता है डिफरेंस, करंट का हम लेंगे अपॉन में डिफरेंस। ये दिया 8, ये दिया 2, अंतर निकालेंगे कितना है 6, 8 में से 2 गई 6, अपॉन में 6, कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, आया 1 गुणा 10 की घात माइनस का 2, लेकिन इतना आ गया। हमसे पूछा कितना था, हमसे पूछा था मिली हेनरी में, हमसे पूछा था मिली हेनरी में, ये आया हेनरी में। इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें और 10 का भाग कर दें, 10 का मैंने कर दिया भाग, 10 का मैंने भाग कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, पावर -3 होगा, ऊपर जाएगा पावर -3 हो गई। ये कितना, ये 10 बचा, तो आएगा 10, अगर ये बराबर सॉल्व करें तो आएगा 10, सॉरी थोड़ा, ये ऊपर जाएगा -3 हो गई, तो ये इतना तो हो गया मिली हेनरी। इतना 10 की पावर -3 का मतलब होता मिली हेनरी, 10 की पावर -3 का मतलब होता मिली हेनरी। और ये कितना बचा, ये 10 बचा, अभी ये 10 बचा, तो क्या है 10, तो आएगा 10 गुणा 10 की घात -3, वो होगी मिली हेनरी, तो क्या आया mH, मिली हेनरी mH, सिंबल होता है mH, यानी 10 mH 10 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा एक लघुपथित सेल के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। लघुपथित सेल, लघुपथित मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, लघुपथित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। आइए समझते हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए जो विभवांतर होता है वो होता है 0, वो होता है 0, शॉर्ट सर्किट के लिए विभवांतर होता है 0। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ये 2 बार लिए, एक ले लिया ये पॉजिटिव, एक ले लिया ये नेगेटिव। अगर इनको हम आपस में, जब शॉर्ट सर्किट होता है जब आपस में जैसे ये जुड़ गए, ये दोनों प्लस माइनस आपस में जुड़ गए, प्लस माइनस, तो ये सर्किट हो गया, ये वायर होगा, ये हो गया शॉर्ट, ये वायर हो गई शॉर्ट, यानी जो ई है, ई का मान आएगा कितना आएगा, वो आएगा 0। शॉर्ट हो जाएगा तो विभवांतर जाएगा नहीं, करंट का लेन देन आना, करंट का लेन देन बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, यदि उनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो धारिता होगी। सी बराबर, फॉर्मूला होता है सी बराबर, फॉर्मूला होता सी बराबर होता ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। यदि हम दूरी को कर देंगे आधा, दूरी को क्या किया आधा, तो हमने दूरी को कर दिया हाफ, 1/2, 2 ऊपर जाएगा, क्या आएगा, आएगा 2 गुणा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। इसकी जगह रख सकते हैं सी, तो क्या आया 2c आया, सी डैश बराबर 2c, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जो धारिता है वो 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होगा। बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर होता KQ/r², KQ/r²। हमें रिलेशन निकालना v और r में, तो v प्रोपोर्शनल आएगा 1/r², v प्रोपोर्शनल 1/r²। जो विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 हो सकता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा एक पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए निष्पत्ति गुणांक ई का मान हो सकता है। निष्पत्ति को हम बोल सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक भी, निष्पत्ति की जगह हम प्रत्यास्थता गुणांक भी बोल सकते हैं। ओके, पूछा अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूछा पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए होता है ई का मान होता है 0, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 0।
अगर पूछ दे पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूछ दे प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो ई का मान होता है वो होता है 1। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है 1। आइए इसको समझते हैं, याद करने की ट्रिक। प्रत्यास्थ मतलब पॉजिटिव, प्रत्यास्थ मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1, पॉजिटिव मतलब 1। अप्रत्यास्थ आ मतलब नेगेटिव यानी नहीं है, नहीं है मतलब 0। जब कोई चीज़ 0 होती है तो होता है वो ना के बराबर यानी नहीं है। इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद बना रहेगा, नहीं तो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ यानी 0 और 1 में कन्फ्यूज रहोगे। ये ट्रिक से याद रखना, प्रत्यास्थ यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1, अप्रत्यास्थ मतलब नहीं है या नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पूछा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री का भार होगा। भार होता W बराबर होता M इंटू जी। M तो M है, G कृत्रिम उपग्रह। पूछा कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह के लिए G का मान होता है 0। तो जो भार आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। भार आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 0। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।